आता है। अगर एक पेशेंट बोल देगा ना, आप एक भी पेशेंट को मुंह पे लाइए, अगर कह देगा कि हम पैसा लेते थे, एक आशा एक गांव की खंभा होती है, ठीक है। अगर एक आशा चाहेगी ना तो एक गांव हिला सकती है। हाँ, मांगे हैं, अगर मांग नहीं पूरी होगी तो वोट नहीं दिया जाएगा। जो 26,000 का मांग पूरी करेंगे वो नेता विधायक जो भी हो बनेंगे। सारे सेवा संगठन सरकार को 20 मई को एक दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल का नोटिस देने जा रहे हैं। हम लोग अगस्त महीने में पूरे भारत वर्ष की आशा हड़ताल करेगी, केवल बिहार ही नहीं, पूरे भारत वर्ष की आशा हड़ताल करेगी। सभी आशा कार्यकर्ता, कोरियर और आउटसोर्सिंग वर्कर और संविदा कर्मी जितने लोग हैं, एक साथ पूरे बिहार में सभी अस्पतालों में ओपीडी को ठप कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आशा कार्यकर्ता जो है लगातार गर्दनी बाग पहुंच रहे हैं। जो इनकी मांगे हैं वेतन को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, सरकार अभी तक इनकी बातों को लेकर गंभीर नहीं है। लेकिन अब आशा कार्यकर्ता आज पूरे बिहार में तमाम जिलों में जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में हम आपको बता दे रहे हैं कि आज जो है गर्दनी बाग में भी पटना ज़िले के जितने भी आशा वर्कर हैं यहाँ पे पहुँची हैं और वो कह रही है अगर हमारी बात अगर सरकार अब नहीं मानेगी तो अगस्त माह से हम लोग जो है विधानसभा चुनाव होना है 2025 में, अगस्त माह से हम लोग जो है गांव की ओर रुख करेंगे और लोगों को बताने का काम करेंगे कि किस तरीके से जो है सरकार लोगों को ठगने का काम करती है। ऐसे में आप हमारे पीछे देख सकते हैं आशा वर्कर हैं यहाँ पे, उनके जिला अध्यक्ष हैं पटना शाखा के। हम लोग सीधी बातचीत करेंगे कि इनकी मांगे जो हैं क्या कुछ मांगे हैं। और आप लोग आह्वान तो कर दिए कि अगस्त माह से गांव की ओर रुख कर देंगे, हमारी मांग पूरी नहीं हुई, 26,000 वेतन आप लोग कह रहे हैं। क्या लग रहा है कि सरकार बात मानेगी? कई बार तो आप गर्दनी बाग पहुँच गए। आज पूरे सूबे बिहार में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में इस देश के 10 ट्रेड यूनियन, सारे सेवा संगठन सरकार को 20 मई को एक दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल का नोटिस देने जा रहे हैं। हम लोग भी बिहार राज्य आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ के बैनर के तले बिहार के 38 जिले में सिविल सर्जन को ये हड़ताल का नोटिस दे रहे हैं और उसके साथ ही साथ अपनी मांगों को जो कार्यपालक निदेशक हैं उनके पास भिजवा रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं कि स्वास्थ्य का अधिकार जनता का संवैधानिक अधिकार बनाया जाए, जीडीपी का 6% स्वास्थ्य पर खर्चा किया जाए, एनएचएम को योजना में बदलते हुए और इसमें काम करने वाली आशा, ममता, कुरियर, एनएचएम के सभी संविदा कर्मी, आउटसोर्सिंग कर्मी सभी की सेवा नियमित किया जाए और इस प्रक्रियाधीन अवधि में आशा, ममता, कुरियर को 26,000 रुपया महीना मानदेय दिया जाए। ये मानवाधिकार आयोग का रिकमेंडेशन है, ये श्रम आयोग का रिकमेंडेशन है और आशा के काम को, जो काम इन लोगों ने किया कोरोना काल के दौरान, उसकी प्रशंसा माननीय उच्च न्यायालय, बिहार सरकार, भारत सरकार, WHO सभी ने किया है। लेकिन हम आपको खेद के साथ, हमको आपके लोकप्रिय चैनल माध्यम लाइव सिटीज बहुत लोग देखता है, आपका लोकप्रिय चैनल है, इसके माध्यम से हम सरकार और जनता को ये बताना चाहते हैं कि भारत के पार्लियामेंट में यहाँ के भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जो एनएचएम का स्टीयरिंग कमेटी है उसने प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का निर्णय ले लिया है, लेकिन आज तक वो आदेश निर्गत नहीं हुआ। और बिहार की सरकार ने समझौता किया कि 1,000 पारितोषिक के बजाय 2,500 रुपया मानदेय दिया जाएगा, वो भी लागू नहीं हो रहा है। साथ ही साथ अभी 4-5 महीना से भारत की सरकार ने प्रोत्साहन राशि के लिए पैसा नहीं दिया है। इसलिए आशा ही नहीं, एनएचएम के जो ये डीपीएम लोग बोर्ड लगा के बैठे हैं, इन लोगों का भी 3 महीना से पूरे भारतवर्ष में कहीं भी वेतन नहीं मिल रहा है। एक तरफ आशा की, बिहार की बात कर रहे हैं ना, बिहार में आशा वर्कर जो अभी गर्दनी बाग पहुंचे हैं, तमाम जिलों में जो अभी धरना प्रदर्शन हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि सरकार बात मानेगी? 26,000 की बात कर रहे हैं आप। सरकार को बात मनवाने के लिए ही हम लोग अगस्त महीने में पूरे भारतवर्ष की आशा हड़ताल करेगी। केवल बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष की आशा हड़ताल करेगी। और उस हड़ताल के दौरान अक्टूबर और नवंबर में बिहार विधानसभा का भी चुनाव है। हमारी लड़ाई भारत सरकार से भी है और बिहार सरकार से भी है। बिहार की सरकार ये समझौता को लागू नहीं करेगी तो चुनाव के दौरान हम सीधा जनता के बीच में जाएंगे, गांव गांव में जाएंगे, गांव गांव में सभा करेंगे और यदि ये सरकार नहीं देगी
ये सरकार हमको जो हटाने की धमकी देती है बात बात में, हम इस सरकार को हटा के दम लेंगे और हमारा नारा रहेगा कि जो समझौता किया है वहीं आएगा, वहीं लागू करेगा। क्या लग रहा है, आप लोग 26,000 मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है सर? 26,000 की मांग कर रहे हैं आशा वर्कर, लग रहा है कि सरकार बात मानेगी? क्योंकि आशा वर्कर लगातार जो है गर्दनी बाग पहुंच रहे हैं, तमाम चीज़ों को लेकर जो है एक्टिव भी नज़र आ रही है, लेकिन सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। मैं कृष्णाकांत सिंह, संयोजक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी यूनियन का। विश्वनाथ जी जो बात कहे हैं और सही बात है, आशा कार्यकर्ता प्रतिदिन कार्य करती है और आजकल तो आशा और ऐप भी आ गया है जो काफ़ी टेक्निकल काम है, इसलिए कम से कम जो दैनिक मजदूरी है 550-600 से ऊपर प्रतिदिन मिलना चाहिए और 26,000 का मांग जायज़ मांग है और इनको मिलना उचित है। अभी 6 महीना से ऊपर हो गया है, किसी भी आशा कार्यकर्ता को उनका जो प्रति माह मानदेय मिलता था वो भी भुगतान नहीं कर पा रहा सरकार। और 20 मई को हम लोग पूरे बिहार के लोग सभी आशा कार्यकर्ता, कोरियर और आउटसोर्सिंग वर्कर और संविदा कर्मी जितने लोग हैं, एक साथ पूरे बिहार में सभी अस्पतालों में ओपीडी को ठप कर देंगे और अपनी जायज़ मांगों को रखेंगे सरकार को और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द सरकार अपनी मांग को पूरा करे। क्या लग रहा है सर कि आप लोग लगातार आप स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं, आशा वर्कर हो, एएनएम हो, तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन जो आशा वर्कर हैं गर्दनी बाग पहुँच रहे हैं, पूरे बिहार में आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है तमाम जिलों में। 26,000 की मांग जो बिहार सरकार ने वादा भी किया था 2,000 प्लस हम आपको वेतन दे देंगे, प्रति माह कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो इनको आशा मिला था वो अब निराशा में बदलता हुआ दिख रहा है। 26,000 कहाँ तक जाए? देखिए, न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 की बात हमारी है। अगर सरकार 26,000 नहीं देती है, आपने देखा होगा कि अभी मार्च के अंतिम सप्ताह में अखबार के माध्यम से निकला था कि जो न्यूनतम मजदूरी एक दिन का जो कुशल मजदूर का होगा 560 रुपया होगा, अति कुशल का 600 कुछ रुपया होगा। वो भी एक आशा को कुशल या अति कुशल भी न माना जा रहा है, उनको कुछ नहीं दिया जा रहा है। हमारी सरकार से यही कहनी है कि इनको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 रुपये का भुगतान किया जाए, इनको सरकारी सेवक का दर्जा दिया जाए। जैसे आशा को 60 साल पे ये सामाजिक कार्यकर्ता है और सामाजिक कार्यकर्ता को 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त कर दिया जा रहा है, हाँ रिटायरमेंट किया जाए, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट जीरो, कुछ नहीं है, सिर्फ कागज़ दिया जा रहा है कि आप रिटायर कर गए। हमारे माननीय विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, प्रधानमंत्री हो, उनको भी तो 60 साल पर सेवानिवृत्ति होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। आशा सामाजिक कार्यकर्ता है, जब उनको तमाम सुख सुविधा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मिलेगा तो आशा भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है। आशा को भी पेंशन के साथ, सीमांत लाभ के साथ इनको रिटायरमेंट का बेनिफिट दिया जाए। अगर सरकार नहीं देती है तो बिहार में नवंबर माह में विधानसभा चुनाव है, ये चुनावी वर्ष है, ये आशा बता देगी कि बिहार में किसकी सरकार रहेगी। जो आशा का बात सुनेगा, जो आशा का मांग पूरा करेगा, उसी की सरकार होगी और उसी की जीत होगी, सत्ता होगी। और कुछ आशा वर्कर हैं, सीधी बातचीत करेंगे, क्या कुछ है। कहाँ से आई हैं मैम? पंडारक से। क्या लग रहा है कि जो आप लोग मांग कर रहे हैं 26,000 की, क्या लग रहा है कि सरकार बात मानेगी, क्योंकि आप लोग लगातार गर्दनी बाग पहुँच रहे हैं? हाँ, मांगे हैं, अगर मांग नहीं पूरी होगी तो वोट नहीं दिया जाएगा। अलग क्या रहेगा? ये तो सभी लोग बोलते हैं कि अगर हमारी मांग पूरा नहीं हुआ तो सरकार बदल देंगे, सरकार गिरा देंगे। हाँ तो गिराएंगे ना, जब पेट नहीं भरेगा, अब काम करे, 26,000 मांग नहीं पूरा होगा तो सरकार तो बदलेंगे ना। 26,000 किन पर विश्वास है कि 26,000? अब तो देखिए आने वाला समय ही बताएगा ना। जो 26,000 का मांग पूरी करेंगे वो नेता विधायक जो भी हो बनेंगे, हम लोग का मांग पूरी करेंगे, जिनको वोट दिया जाएगा। कहाँ चाची, क्या लग रहा है 26,000 ले? हाँ, कैसे हम लोग जो काम कर रहे हैं लड़के लेंगे, हम लोग का जो काम है उसका भी दाम नहीं मिल रहा है। कितना घंटा ड्यूटी करते हैं? हम लोग तो 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, रात दिन जखने पर सब आया जखने दौड़ो, जखने कोई काम आया जखने दौड़ो, तो दौड़ना पड़ता है। हम लोग को तो कुछ ठिकाने नहीं कि दिन दौड़े कि रात दौड़े। 26,000 चाहिए। हाँ, और नहीं देगी सरकार तो सरकार को कुर्सी से हटा दिया जाएगा। हटा दीजिएगा। हाँ, हटा देंगे। तो देख सकते हैं आशा वर्कर है, काफ़ी नाराज हैं और हम लोग जो है सीधी बातचीत और भी लोगों से कर रहे हैं और
क्या लग रहा है 26,000 मांग कर रहे हैं, जीडीपी का 6% खर्च करने की बात आप लोग कह रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार खर्च करेगी? क्यों नहीं करेगी, आखिर क्यों नहीं करेगी? आपसे हम यहाँ जितने माता बहनें बैठे हुए हैं सब मिल करके बोलते हैं कि जब इन लोगों का बहाली लिया गया था तो 8वीं पास पे लिया गया था। अभी यहाँ पे 30% जो कि माताएं बहनें बहुत सी बुजुर्ग है ऐसी है जो कि काम करने लायक अब नहीं है, उनको सिर्फ मोबाइल दे दिया गया है, ऑनलाइन काम करिए, ये करिए, वो करिए। आप अभी हमसे पूछे ना कि कितना देरी आपका ड्यूटी है, हम लोगों को 24 घंटा ड्यूटी लिया जाता है। क्यों नहीं खटा जाता है? 24 एनी टाइम कभी भी फोन आए, अगर आधी रात भी पेशेंट का फोन आएगा तो हम उसका घर जाते हैं ना। लेकिन आरोप क्यों नहीं जाएंगे? पेशेंट को अगर आप लोग लेके जाते हैं उनसे पैसा लेते हैं आप? कौन कहता है? अगर एक पेशेंट बोल देगा ना, आप एक भी पेशेंट को मुंह पे लाइए, अगर कह देगा कि हम पैसा लेते थे, इतना सारी माँ एक आशा लेती होगी, एक आशा पे अगर सारी आशा बदनाम होगी तो गलत बात है ना। एक आशा के चलते सबका घर बर्बाद किया जाएगा। आज 8वां महीना चल रहा है, हम लोगों को 1 रुपया वेतन नहीं मिला है। क्या सरकार का काम बंद है? वो NCD करवा रहे हैं, भाव्या ऐप चलवा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड, जितना भी ऑनलाइन काम हो रहा है सारा काम मोबाइल पे करवा रहे हैं। हम पूछते हैं, हम लोगों ने उनका काम रोका है क्या? जब हम लोगों ने उनका काम नहीं रोका तो फिर 8 महीने से हमारी वेतन क्यों रोक रखी है? क्या लाख हम लोगों को वेतन देते हैं? क्या करिएगा? क्या आगे का यही होगा? अभी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई से नहीं मानेंगे। अब की बार उनको वोट नहीं दिया जाएगा। एक आशा, एक जो भी अभी फिलहाल लड़ाई लड़ेंगे, चाहे नीतीश कुमार हो, मंगल पांडे हो, जो भी हो, अगर अभी हम लोगों का मांगे पूरी नहीं की जाएगी, एक आशा एक गांव की खंभा होती है, ठीक है? अगर एक आशा चाहेगी ना तो एक गांव हिला सकती है। हाँ, इसीलिए हमारा गुजारिश है कि वो हमारी मांगे पूरी करे। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग पंडारक ब्लॉक से आए हैं। 26,000 लीजिएगा। 26,000 सरकार को देने का हैसियत है। अभी जो हैसियत नहीं तो मांग कैसे काहे कर रहे हैं? जब सरकार को हैसियत नहीं है देने का तो मांग कैसे? तो मांग करेंगे नहीं, हम लोग काम कर रहे हैं तो मांग करवे नहीं करेंगे। हैसियत नहीं है देने का तो जितना तो क्यों नहीं दे रही है? सरकार को देना चाहिए ना, क्यों नहीं दे रही है? तो देख सकते हैं कि आशा वर्करों में काफ़ी नाराजगी है और वो कह रहे हैं कि जीडीपी का 6% खर्च जो है स्वास्थ्य विभाग पर किया जाए। ऐसे में आशा वर्कर अगर को 26,000 वेतन नहीं दिया जाएगा तो ऐसे में 2025 का जो विधानसभा चुनाव नज़दीक है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होनी है। आशा वर्कर अगस्त माह से लगातार क्षेत्र भ्रमण करके जो है सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।